नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, हितोपदेश मित्र लाभ की इस व्याख्यान माला में आज तीसरा व्याख्यान लेकर उपस्थित हूँ। क्षमा कीजिएगा, आज ये चौथा व्याख्यान है। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, इस जीवलोक में 6 सुख कहे गए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस जीवलोक के 6 सुख कहे गए हैं। जीवलोक अर्थात इस संसार में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हिंदी वालों ने ये कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन संस्कृत वालों का थोड़ा सा अलग मत है। यहाँ पहला सुख धनागम को, अर्थागम को कहा गया है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। पहले नंबर पर है अर्थ का आगमन, धन का आगमन। दूसरे नंबर पर है निरोगी काया, नित्यम आरोगिता च। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। 6 में से 2 सुख पत्नी के हिस्से हैं। पत्नी भार्या प्रिया हो और प्रियवादिनी हो। दोनों ऐसा लगता है जैसे रिपीट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये रिपीटेशन नहीं है, ये 2 अलग बातें हैं। प्रिया होना और प्रियवादिनी होना दोनों अलग बातें हैं। महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी प्रिया थी, लेकिन प्रियवादिनी नहीं थी। उनको जीवन भर दुख उठाना पड़ा और इसी दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और बहुत प्रियवादिनी हो तो कोयल बहुत प्रिय बोलती है। कोयल का बोलना सबको बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन काली कलूटी होती है। कोयल जैसी पत्नी की कामना कौन करेगा। तो पत्नी प्रिया हो, आपको प्रिय लगती हो। अब देखिए, इसमें गोरे और काले का प्रश्न नहीं है, चॉइस है अपनी अपनी। कहते हैं कि लैला अमावस की रात के समान काली थी। तो अगर लैला को देखना है तो मजनू की निगाह से देखो। तो इस पर कोई रंग भेद वाला आक्षेप न लगाएं, लेकिन कवि का यही कहना है कि प्रियाच, पत्नी आपको प्रिय हो और प्रियवादिनी हो। आपको पत्नी बहुत प्रिय हो लेकिन प्रिय वचन न बोलती हो तो आप दुखी रहेंगे। तो ये 4 हो गए। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, अर्थ का आगमन, नित्य निरोगी होना, प्रिया होना और प्रियवादिनी होना। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या। पुत्र वशी हो, आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी से भाव है पुत्र आपके वश में हो, पुत्र पर आपका वश चलता हो, आपका जोर चलता हो। आप उससे कितनी बात मनवाएंगे ये आप पर है, लेकिन आपका वश तो चले। सबसे बड़ा दुख जो बुढ़ापे में व्यक्ति पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि पुत्र पर उसका वश नहीं चल रहा। इल्ज़ाम आसानी से लगा देते हैं कि बहू ने पुत्र का मन बदल दिया। जिस पुत्र को आपने 20 साल 25 साल पाला पोसा, ऐसे कौन से संस्कार दिए थे जिसको एक रात में किसी स्त्री ने बदल दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरित।
5 वर्ष तक तो लालन करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और 5 से उसके बाद के 10 साल यानी कि 15 साल तक ताड़न यानी ताड़ना, नज़र रखना या डांटना डपटना। लेकिन प्राप्ते षोडशे वर्षे, 15 के बाद जब 16वां वर्ष लग जाए तो पुत्रम मित्रम समाचरेत, पुत्र से मित्र के समान बर्ताव करना चाहिए। पुराने लोगों ने ये भी कहा है कि बेटे का पाँव, बाप का जूता जब बेटे के पाँव में आने लगे तब जूता बेटे के हाथ में दे देना चाहिए, यानी अब उसके हाथ में है जूता, और आप तब तक उसको इतने संस्कार सिखा दें कि वो उस जूते का इस्तेमाल आप पर ना करें। तो वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और छठवां सुख है अर्थकरी विद्या। अर्थकरी यानी कि अर्थकरी का सीधा सा अर्थ है विद्या अनर्थकरी ना हो, अर्थकरी हो। अर्थ के बहुत विस्तृत अर्थ थे किसी ज़माने में। राजनीति शास्त्र को इसलिए किसी ज़माने में अर्थशास्त्र कहा जाता था। यहाँ अर्थ से अभिप्राय अर्थ से है, धन से है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुरुषार्थ से है। मनुष्य जीवन के जो सहज प्राप्तव्य हैं 4 पुरुषार्थ, यहाँ उससे अभिप्राय है। उन 4 पुरुषार्थों को देने वाली हो ऐसी विद्या हो, उन 4 पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली हो ऐसी विद्या हो। विद्या एक तो अनर्थकारी ना हो, दूसरे धन देने वाली हो, और 4 पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक हो। पुरुषार्थ यानी पुरुष होने का अर्थ, मनुष्य होने का अर्थ। आपके मनुष्य होने का जो अर्थ है वह पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से हे राजन, ये 6 जीवलोक के सुख हैं। अंग्रेजी में कहा गया है 3 ग्रैंड एसेंशियल्स फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, समथिंग टू लव, समथिंग टू डू, somebody to love and something to hope for। 3 ही बताए गए हैं। समथिंग टू डू, सबसे पहले आपके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव समथिंग टू डू, हमेशा आपके पास कुछ होना चाहिए करने के लिए। अब मुझे ये करना है, अब इससे फ्री हूँ तो मैं ये करना है। शाम को जब आप सोने जाएं तो सुबह उठ कर के क्या करना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कल सुबह क्या करना है तो आप सुखी तो नहीं रह सकते, ये तो तय है। आपको अगर इतनी फुर्सत मिल गई है सोचने की कि मैं सुखी हूँ या दुखी, निश्चित रूप से आप दुखी होंगे, क्योंकि यह सोचने की फुर्सत मिलना ही दुख है। आप जब इतना सोचने के लिए फुर्सत पाएंगे तो आप सुखी तो कभी हो ही नहीं सकते। अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। ये संस्कृत की थ्योरी है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पुत्रों के विद्वान होने और मूर्ख होने की चर्चा के संदर्भ में ये बात कही गई है। और अगला श्लोक इसी परंपरा में, को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूला पूर्णाढकैः वरमेक कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूला आपूर्णाढकैः वरमेक गुणकुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः, बहुत सारे पुत्रों से ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। कैसे? कुशूला पूर्णा आढकैः, कुशूला यानी धान की भूसी से आपूर्ण भरे हुए, आढकैः आढक नामक बर्तन के समान। आढक एक निश्चित माप है किसी वस्तु की, उस आढक के समान यानी धान की भूसी से भरे हुए पात्र के समान
हम लोग मजाक में कहते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है या भूसी भरी हुई है या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरह की जो हम बातें करते हैं, इस प्रकार के अभिप्राय से कहा गया है कि जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ हो, जो पुत्र इस प्रकार के हों जो ब्रेन नहीं हो, जिनके पास विद्या नहीं हो, मूर्ख हैं, वो क्या है, भूसी से भरे हुए बड़े से बर्तन की भांति हैं। यानी उनके सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे बदन में भूसा भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पुत्रों से कौन पिता धन्य होता है, जबकि धन्य किन से होता है, वरम एक कुलालंबी, एकमात्र वर यानी श्रेष्ठ है, वरम एक कुलालंबी, जो कुल का आलंबन हो, कुल का जो आश्रयदाता बने, यत्र विश्रूयते पिता, जहाँ पिता समादृत हो, प्रशंसित हो, जिसकी वजह से पिता की प्रशंसा हो। जब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को ये कहा जाए कि ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं, तब पिता धन्य हो जाते हैं। जब पिता को पुत्र के नाम से जाना जाए, तब पिता धन्य हो जाते हैं। जब तक पुत्र को पिता के नाम से जाना जाए, पिता धन्य नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे पुत्र का होना निरर्थक है। जैसे धान की भूसी से भरे हुए पात्र हों, ऐसे बहुत सारे पुत्रों के होने से बेहतर है एक ही पुत्र हो जो कुल का आलंबन बने, कुल का आश्रयदाता बने, कुल का सहारा बने, जिसके नाम से कुल वंश खानदान की तरक्की हो, ऐसा पुत्र हो। और अर्थात बहुत सारे मूर्ख पुत्रों से एक विद्वान पुत्र का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आढ़क शब्द जो है ये बड़ा मीनिंगफुल है, इसको आप देख लें। एक निश्चित वजन का बोध कराने वाला ये शब्द है। इस शब्द के परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय देख लें, आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। पलम निकुंचनम मुष्टि कुंडवस तच्चतुष्टयम चत्वारः कुड्वा प्रस्थश्चतुष्प्रस्थम अथाढ़कम द्वावाढ़कौ भवेद् द्रोणो द्विद्रोणः शूर्प उच्यते सार्धशूर्पो भवेत् खारी द्वे खार्यो द्रोण्योदाहृता। अर्थात पलम निकुंचनम मुष्टि, पल एक तौल जो 4 कर्ष के बराबर होता है, वो पल है। ये तरल पदार्थों का ऐसा माप विशेष है या समय का एक लघु विभाग, वो पल कहलाता है। पल अर्थात 60 विपल यानी 24 सेकंड के बराबर होता है। 24 सेकंड का एक पल होता है। निकुंचन यह प्राचीन 8 तोले के बराबर होता था। पल के बाद निकुंचन है जो 8 तोले का वजन होता है। और उसके बाद मुष्टि है, मुष्टि यानी 4 तोला, या कुछ लोग कहते थे 8 तोले का होता था। मुष्टि यानी मुट्ठी भर। इसके बाद कुड़ब है, कुड़ब भी अनाज का एक तौल होता है जो 12 अंजलि भर, अंजलि से 12 बार देते थे, दैट इज कुड़ब। और ये 4 कुड़ब मिलकर के प्रस्थ बनते थे। फिर प्रस्थ 32 पल का तौल होता था, या आढ़क का चतुर्थांश, यानी 4 प्रस्थ मिल करके ये बनते थे आढ़क। और 2 आढ़क मिलकर द्रोण बनते हैं, और 2 द्रोण मिलकर एक शूर्प कहा जाता है। इस प्रकार से ये प्राचीन मेजरमेंट है, प्राचीन गणना है। आप अपनी पुस्तक में देखिएगा और जो न समझ में आए पूछिएगा। अगले श्लोक पर आते हैं। व्यक्ति के शत्रु कौन हैं? तो 4 रूपों को, 4 रिश्तों के लिए शत्रु बताया है। ऋणकर्ता पिता शत्रु,
ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडितः। ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो पिता ऋण ले ले, उधार ले ले और चुका न सके, लगातार उधार लेता रहे, ढेर सारा कर्ज लेकर के, और फिर वो मर जाए और उसके पुत्रों को उसके कर्ज उतारने पड़े, ऐसा पिता शत्रु है। किसके लिए? पुत्रों के लिए। माता च व्यभिचारिणी, किसी की माँ अगर व्यभिचारिणी है तो वह शत्रु के समान है, क्योंकि ऐसी स्त्री की जो लोक निंदा होती है वो उसके पुत्रों के लिए असह्य होती है, और कई बार वो इस फेर में अपराध कर बैठते हैं। और भार्या रूपवती शत्रु, पत्नी अगर रूपवती है, खूबसूरत है, तो वो शत्रु है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई तमाम कामुकों की नज़र पड़ेगी और उसकी सुरक्षा में उसके पति को बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना था कि अगर भार्या रूपवती होगी तो बहुत मानिनी होगी, बहुत घमंडी होगी, और वो अपने पति का पर्याप्त सम्मान नहीं करेगी और बड़े एटीट्यूड में, बड़े रुतबे में, बड़ी ऐंठ में रहेगी। इसलिए प्राचीन काल में एक सामान्य सिद्धांत बन गया था कि जो रूपवती, जो सुंदर पत्नी है वो शत्रु है। और पुत्र शत्रुरपंडितः, और जो मूर्ख पुत्र है वो शत्रु है पिता के लिए, माता पिता के लिए, क्योंकि वो जीवन भर दुख देगा। अपंडित यानी मूर्ख जो पुत्र रह जाएगा वो जीवन भर दुख देगा। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। यस्य कस्य प्रसूतो अपि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दीजिएगा कि जन्म से, किसी अच्छे कुल में जन्म लेने भर से कुछ नहीं होता। जो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये हूँ कुबेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। कुवेश में भी साधु का सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे संसार में जामवंत और हनुमान का किया गया। जामवंत भालू है और हनुमान बंदर है, और फिर भी उनका सम्मान होता है। तो साधु किसी भी वेश में हो उसका सम्मान करना चाहिए। साधु वेश से कुछ नहीं होता। साधु वेश में तो रावण आया था सीता का हरण करने के लिए। यहाँ पर उसी तरह की एक बात कही जा रही है कि किसी भी जन्म वंश में जन्म लिया हो, किसी भी कुल खानदान में जन्म लिया हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे खानदान में जन्म ले। यस्य कश्यप प्रसूतोपि, जिस किसी के यहाँ भी जन्म लिया हुआ व्यक्ति हो, गुणवान पूज्यते नरः, गुणवान व्यक्ति पूजित होता है, गुणवान व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति, धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति। धनु के वंश में, मैं आप लोगों को ठीक से अक्षर दिखला नहीं पा रहा, इसलिए मैं इसको डाइवर्ट कर रहा हूँ। यस्य कश्यप प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः, जिस किसी भी कुल में जन्म लिया हो, गुणवान व्यक्ति पूजित होता है, श्रेष्ठ होता है, समाज में सम्मान पाता है। धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति, धनुष रूपी, धनुष जो है वंश विशुद्ध होकर के भी, बड़े सुंदर, बड़े अच्छी क्वालिटी के बांस से बन करके भी अगर निर्गुण है, गुण रहित, गुण यानी रस्सी, धनुष के अर्थ में यहाँ रस्सी अर्थ है, अगर रस्सी से रहित है तो किम करिष्यति, क्या कर सकता है, किस काम आएगा। यानी धनुष पर अगर डोरी न चढ़ाई जाए तो धनुष बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो तो उससे कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, मौके पर वो काम नहीं आएगा, उससे आप बाण रख करके नहीं चला सकते। तो जिस प्रकार से बहुत विशुद्ध वंश वाला हो करके, यहाँ पर श्लेष है, धनुष जो है वो विशुद्ध वंश वाला है, यानी बहुत अच्छे उच्च कुल का है, किंतु गुणहीन है, ये भाव है। और वास्तविक भाव ये है कि बाँस कितने भी सुंदर, कितने भी अच्छी क्वालिटी के बाँस से बना हुआ धनुष हो, लेकिन अगर वो निर्गुण है, अगर वो उसमें गुण यानी रस्सी नहीं लगी है तो वो किसी काम नहीं आएगा।
इसी प्रकार से किसी भी वंश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति अगर गुणवान है तो उसकी पूजा होती है। और एक पिता का विलाप और कहते हैं, हा हा पुत्रक नाधीतम गता श्वेता सुरात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरिव सीदसी। हा हा पुत्रक नाधीतम, हे पुत्र दुर्भाग्य है, गतासु एतासु रात्रिषु, इतनी रातें बीत गईं, नाधीतम तुमने अध्ययन नहीं किया, तेन इसकी वजह से, इसके कारण से तुम विदुषाम मध्य, तुम विद्वानों के मध्य में पंके गौरी व सीदसी, कीचड़ में गाय की तरह फंस गए हो। जैसे गाय कीचड़ में फंस जाए और स्वयं निकल पाने में सक्षम ना हो, वैसे ही मूर्ख पुत्र अगर किसी विद्वान की गोष्ठी में, किसी विद्वानों के मध्य अगर फंस जाए, बैठ जाए, तो उसके वही हाल होते हैं। उसे कोई दूसरा ही आकर के निकाले तो निकाले, वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता। यानी मूर्ख पुत्र की मुसीबत हो जाती है। पुत्र का, किसी व्यक्ति का मूर्ख होना उसके लिए बड़ा कष्टदायी हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कोई गाय कीचड़ में फंस जाए, कहते हैं कि बुद्धिमान मूर्ख व्यक्ति को चाहिए कि वो विद्वानों की संगति में आ जाए। अगर गलती से भी पड़ जाए तो मौनम आभूषणम, मूर्खस्य, मौन जो है वो मूर्ख का आभूषण है, वो मौन रहे। आप लोगों ने कालिदास की कथा सुनी होगी, एक दंत कथा आती है। कहते हैं कि कालिदास जो हैं वो पहले बड़े मूर्ख हुआ करते थे और कहते हैं जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। अब मूर्ख होने के लिए इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। और भोज राज्य की राजकुमारी जो थी वो बड़ी एटीट्यूड, बड़ी घमंडी किस्म की थी और सारे विद्वानों को उसने चैलेंज दिया कि जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे विवाह करेगी। और सारे पंडितों को उसने हरा दिया शास्त्रों में। तो पंडितों ने तय किया कि अब इसकी शादी किसी ठीक ठीक मूर्ख से करवाएंगे। और उन लोगों ने आकर के ऐसा किया कि उसको मूर्ख को हायर किया। उनको जब दिखा कि यह व्यक्ति उसी डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है, तब उनको लगा कि इससे योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता उस राजकुमारी के जीवन को बर्बाद करने के लिए। उन्होंने उसको तैयार किया कि तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा देंगे, बस एक शर्त है कि तुम मौन धारण किए रहना, बोलना मत। और उन्होंने ला करके कहा कि भाई ये हमारे बड़े विद्वान गुरुजी हैं, ये बोलते नहीं हैं, मौन धारण किया हुआ है आजकल इन्होंने, लेकिन ये शास्त्रार्थ करेंगे, इशारों से शास्त्रार्थ करेंगे। और वो तैयार हो गई राजकुमारी। और जब राजकुमारी ने उसने एक उंगली दिखाई तो कालिदास ने, कहते हैं कि ये सोचा कि वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ दूंगी, तो उनने दो उंगली दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। फिर उसने जब 5 उंगलियां दिखाई तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही, तो उन्होंने पूरा मुक्का दिखाया कि मैं मुक्का मारूंगा। बस पंडितों ने व्याख्या कर दी कि देवी आपने कहा कि ईश्वर एक है, हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं, ईश्वर और जीवात्मा 2 हैं। आपने कहा 5 तत्व होते हैं, हमारे गुरुजी ने कहा नहीं, 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि बनती है। तो कहते हैं कि मौनम आभूषणम मूर्खस्य, मूर्ख का आभूषण है मौन। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की संगति में फंस जाए तो और कुछ ना कर सके तो ये तो कर ही सकता है कि चुप रहे, मौन रहे। और अगर इतना कर ले तो बच जाएगा। और अगर गलती से बोल दिया तो जो सेकंड इम्प्रेशन होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन का कबाड़ा कर देता है, या तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन को ख़त्म कर देता है। एक्चुअल जो इम्प्रेशन होता है वो सेकंड इम्प्रेशन ही होता है। आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी भी व्यक्ति के सामने जाएं, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि एक्चुअल इम्प्रेशन तो सेकंड इम्प्रेशन ही है। फर्स्ट इम्प्रेशन मीन्स नथिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ भी नहीं होता। तो जो सेकंड इम्प्रेशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये यही होता है जैसा अभी आपको बताया गया। तो इस प्रकार से
बच्चों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले इसमें। नमस्कार, शुभ रात्रि।